दोस्तों आपने काफी सारे ब्रिज देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जो ब्रिज दिखाने वाले हैं ऐसे ब्रिज आपने कहीं नहीं देखे होंगे। इनमें से कुछ ब्रिज बेहद ही अनोखे हैं तो कुछ ब्रिज इतने एडवांस हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो इन्हें फ्यूचर से लाया गया हो। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे ही दुनिया के सबसे बेहतरीन और यूनिक ब्रिजेस के बारे में बताऊंगा जिनको शायद ही आपने इससे पहले कभी देखा होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। पोंटवाई डी ड्रैग ब्रिज, नॉर्थ वेल्स। दोस्तों यह खूबसूरत ब्रिज नॉर्थ वेल्स के कोस्ट लाइन पर स्थित है। यह ब्रिज अक्टूबर 2013 में बनकर तैयार हुआ। आपको बता दें इस ब्रिज को यहाँ के बढ़ते ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है और इस ब्रिज को ड्रैगन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस ब्रिज को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि नदी के बीच में सपोर्ट पिलर बनाया हुआ है जिससे ब्रिज के दोनों भाग कनेक्टेड हैं। जब नदी से कोई बड़ी शिप या यॉट गुजरती है तो टावर से कनेक्टेड ब्रिज के दोनों भाग ऊपर की तरफ खुल जाते हैं। दोस्तों रात के वक्त इस ब्रिज पर लाइटिंग्स ऑन हो जाती है जिससे यह ब्रिज अलग अलग रंगों से चमक उठता है, इसलिए शाम के वक्त अक्सर लोग नदी के किनारे इस खूबसूरत ब्रिज को देखने आते हैं। विज़काया ब्रिज, स्पेन। दोस्तों अब तक आपने जितने भी ब्रिज देखे होंगे ये ब्रिज उन सब से काफी यूनिक है। इस ब्रिज का डिजाइन स्पेन के काफी होनहार आर्किटेक्ट अल्बर्टो दे पलासियो द्वारा बनाया गया था जो कि 1893 में बनकर तैयार हुआ। दोस्तों यह ब्रिज नदी की सतह से करीब 45 मीटर ऊंचाई पर बनाया गया है। आपको बता दें कि इस ब्रिज के ऊपर का भाग स्पेन के ट्रेडिशनल स्टाइल में लकड़ी और मेटल से बनाया गया है। दोस्तों इस ब्रिज से बस पैदल चल रहे यात्री ही गुजर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर से भला गाड़ियां कैसे गुजरेंगी, तो दोस्तों दरअसल ये एक ट्रांसपोर्टर ब्रिज है, यानी इस ब्रिज के नीचे एक हैंगिंग प्लेटफॉर्म है जो मेटल के वायर की मदद से ब्रिज से अटैच होता है और इस प्लेटफॉर्म पर बस आपको अपनी गाड़ी पार्क कर देनी है। बाकी ये प्लेटफॉर्म खुद आपको और आपकी गाड़ी को भी दूसरी तरफ पहुंचा देगा। दोस्तों यह प्लेटफॉर्म ऐसे बनाया गया है कि यहाँ गाड़ी पार्क करने के बाद आप इसके बगल बने कंपार्टमेंट में जाकर नदी के उस पार पहुंचने का वेट कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस ब्रिज का डिजाइन ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि नदी से शिप्स बिना किसी रुकावट के आसानी से आ जा सकें। दोस्तों यह ब्रिज यहाँ के लोकल लोगों में तो फेमस है ही, साथ ही दुनिया भर से स्पेन घूमने आए लोग इस हैंगिंग ब्रिज की राइड जरूर करके जाते हैं। टावर ब्रिज, लंदन। दोस्तों टावर ब्रिज लंदन के 5 बेहद ही फेमस ब्रिज में से एक है। इस ब्रिज को 1886 से 1894 के बीच बनाया गया था और इस ब्रिज का डिजाइन उस समय लंदन के सबसे फेमस डिजाइनर हॉरिस जोन्स ने दिया था। दोस्तों थेम्स नदी को क्रॉस करने के लिए बनाया गया यह ब्रिज पूर्व लंदन को पश्चिम लंदन से जोड़ता है। अगर इसके बनावट की बात करें तो ये काफी यूनिक तरीके से बनाया गया है। इस ब्रिज के बीच में कंक्रीट के 2 टावर बने हैं और ब्रिज के दोनों अंतिम छोर इन टावर की मदद से सस्पेंशन से लटके हुए हैं, जबकि ब्रिज का बीच वाला हिस्सा पूरी तरह से हाइड्रोलिक से चलता है जो कि ट्रांसफॉर्मेबल है। और दोस्तों ब्रिज के नीचे शिप आते ही यह हिस्सा ऊपर की तरफ खुल जाता है जिससे कि शिप के लिए रास्ता बन जाता है। आपको बता दें कि इन दोनों ही टावर में कंट्रोल रूम मौजूद है जहां से इस ब्रिज को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इस टावर का एक्सेस सिर्फ यहाँ के कर्मचारियों को ही मिलता है। दोस्तों इस ब्रिज के यूनिक डिजाइन के साथ ही इसका आर्किटेक्चर भी बेहद सुंदर है और हर साल दुनिया भर से लंदन घूमने आए लोग एक बार इस टावर ब्रिज को जरूर विजिट करते हैं और यहाँ अपनी फैमिलीज के साथ फोटोज भी खिंचवाते हैं। मर्चेंट स्क्वायर ब्रिज, लंदन। दोस्तों ये फुट ब्रिज लंदन के मर्चेंट स्क्वायर इलाके में स्थित है। इस ब्रिज का डिजाइन नाइट आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया है। आपको बता दें इस ब्रिज का डिजाइन सबसे पहली बार 2012 के आर्किटेक्ट डिजाइन कंपटीशन में पेश किया गया था जो कि एक बहुत ही यूनिक डिजाइन था। यह ब्रिज करीब 3 मीटर लंबा है और पूरी तरह से हाइड्रोलिक से काम करता है। दोस्तों यह ब्रिज 5 भागों में बटा है और जब यह ब्रिज उठता है तब इसके एक एक भाग अलग अलग खुलते हैं जिससे यह ब्रिज बिल्कुल जापानीज फैन की तरह दिखता है, इसलिए यह ब्रिज जापानीज फैन ब्रिज के नाम से भी काफी मशहूर है। दोस्तों यह ब्रिज आर्किटेक्चर की दुनिया का बेहद ही नायाब नमूना है। यह ब्रिज खुलते वक्त देखने में बेहद ही शानदार लगता है। इस ट्रांसफॉर्मेबल ब्रिज को देखने के लिए रोजाना यहाँ के स्थानीय लोग मर्चेंट स्क्वायर विजिट करते हैं। हॉर्न ब्रिज, जर्मनी।
दोस्तों ये फोल्डिंग ब्रिज जर्मनी के कियल शहर में स्थित है। इस ब्रिज का निर्माण 1997 में किया गया था। इस ब्रिज को पूरा बनाने में उस समय की जर्मनी की करेंसी डीएम में करीब 16 मिलियन डीएम का खर्च आया था। दोस्तों यह ब्रिज टोटल 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें से किनारे के 2 भाग ठोस कंक्रीट से बनाए गए हैं, जबकि इसका बीच का भाग पूरा मेटल से बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि बीच का यह हिस्सा पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेबल है और इसका एक भाग कंक्रीट के एक हिस्से से फिक्स्ड किया गया है, जबकि दूसरा भाग जरूरत के हिसाब से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आपको बता दें जरूरत पड़ने पर ब्रिज का बीच वाला यह हिस्सा 3 भागों में फोल्ड होता है, जिस वजह से बड़ी शिप्स बड़े आसानी से इस नदी से गुजर सकती हैं। दोस्तों इस ब्रिज का मैकेनिज्म पूरा हाइड्रोलिक से कंट्रोल किया जाता है। इस ब्रिज की टोटल लंबाई करीब 84 फीट है और इस ब्रिज का यूनिक डिजाइन जर्मनी के बेहद ही फेमस डिजाइनर गार्केन द्वारा डिजाइन किया गया है। दोस्तों ये हॉर्न ब्रिज कियल शहर का बेहद ही फेमस स्पॉट है। इसे बहुत से लोग देखने के लिए भी आते हैं। फ्रेडरिक बेयर ब्रिज, ब्राजील। दोस्तों यह ब्रिज ब्राजील के साओ पाउलो इलाके में स्थित है। यह ब्रिज 4 भागों में बटा है, जिसमें से 2 भाग नदी के दोनों किनारों पर फिक्स्ड हैं और बाकी 2 भाग नदी के बीच में सर्कुलर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। दोस्तों नदी में मौजूद यह प्लेटफॉर्म घूम कर खुलता है। जब नदी से कोई शिप गुजरती है तो ये प्लेटफॉर्म घूम कर खुल जाता है और शिप के लिए रास्ता तैयार हो जाता है। आपको बता दें यह प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिकल मोटर की मदद से घूमता है। दोस्तों इस ब्रिज का डिजाइन वाटर लिलीज नाम के प्लांट से इंस्पायर होकर बनाया गया है, इसलिए इसके सर्कुलर प्लेटफॉर्म पर काफी सारे छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं, जिससे ऊपर से देखने पर यह ब्रिज और भी खूबसूरत लगता है। स्लॉरहॉफ ब्रिज, नीदरलैंड। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्यूचरिस्टिक ब्रिज कैसे दिखते हैं तो जरा इस ब्रिज पर नजर डालिए। यह ब्रिज बिल्कुल किसी बड़े से मूवेबल रोबोट जैसा लगता है। दोस्तों नीदरलैंड में मौजूद यह ब्रिज 2 सड़कों को जोड़ने का काम करता है। इस ब्रिज के नीचे नहर मौजूद है, जिसमें से अक्सर बड़ी शिप्स गुजरती हैं। तो ऐसे में यहाँ एक नॉर्मल ब्रिज बनाना काफी मुश्किल था, इसलिए इंजीनियर्स को एक ऐसा ब्रिज बनाना था जिससे कि यहाँ रोड पर चलने वाले वाहनों और पानी से गुजरने वाले बड़े शिप्स दोनों के लिए रास्ता बन जाए। तब जाके ऐसे ब्रिज का निर्माण हुआ। दोस्तों शिप के आने के कुछ ही मिनट पहले सिग्नल लाल हो जाता है और रोड क्रॉसिंग बंद हो जाती है, जिसके बाद हाइड्रोलिक्स की मदद से यह ब्रिज ऊपर उठ जाता है और शिप्स आराम से इस नहर से पास हो जाती हैं। रोलिंग ब्रिज, लंदन। दोस्तों लंदन की एक बिल्डिंग के नीचे बना ये अद्भुत और मॉडर्न ब्रिज आज की इंजीनियरिंग का एक अनोखा और शानदार रूप है। दोस्तों इस ब्रिज को जब आप पहली बार देखेंगे तो ये आपको ब्रिज कम और कोई शो पीस स्ट्रक्चर ज्यादा लगेगा, क्योंकि दोस्तों ये ब्रिज इतना फ्लेक्सिबल है कि ये पूरी तरह से फोल्ड होकर सर्कल का शेप ले लेता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बिल्डिंग के नीचे नहर होने की वजह से यहाँ बोटों का आना जाना लगा रहता है, जिस वजह से यहाँ एक फिक्स ब्रिज बनाना असंभव था, इसलिए यहाँ इस फोल्डिंग ब्रिज को बनाया गया। और 2004 में बनाए गए इस रोलिंग ब्रिज को सिर्फ पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों यह ब्रिज साइज में काफी छोटा और काफी फ्लेक्सिबल है, इसलिए बोट आते ही ये जल्दी से फोल्ड होकर गोल हो जाता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 8 सबसे यूनिक और आधुनिक ब्रिज। इनमें से आपको कौन सा ब्रिज सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।